स्टॉक को हम कैसे पहचानें, और ये सीखेंगे हम एक ICICI सिक्योरिटीज़ के एक्सपर्ट की मदद से। इन्होंने जो 6 पॉइंट बताए हैं उसमें उससे सीखेंगे। इससे ये होगा कि यदि ये सही बैठता है, फिट बैठता है, तो हमारा 10,000 रुपया 10 लाख भी बन जाएगा। ऐसे शेयर हम कैसे चुनें, और ऐसे स्टॉक मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि जो ये 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट पे वो खड़े उतरे। मैंने कोशिश किया है, उसको रिसर्च किया है उस पर, और मुझे जहाँ तक लगा है कि इस 6 पॉइंट के आसपास लगभग उसका है। तो उसमें हम पहले ही एक्सपर्ट ने क्या कहा है, पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उस दोनों स्टॉक पे जाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जिसमें कहा गया है कि 100 गुना रिटर्न वाला शेयर कैसे ढूंढें। मतलब हम यदि 10,000 लगाते हैं तो हमारा वो 10 लाख, 10,000 रुपया लाख नहीं, 10 लाख कैसे बन जाए, वो शेयर हम कैसे ढूंढें, ये बताया। ICICI सिक्योरिटीज़ ने इस मुश्किल को कुछ आसान करने की कोशिश की है। ब्रोकरेज ने पिछले 20 सालों में जितने भी 100 गुना या उससे अधिक रिटर्न देने वाले शेयर है, उसकी स्टडी की है। इस स्टडी में उसने 6 ऐसी खासियतें पता की है जो 100 गुना रिटर्न देने वाले यानी 100 बैगर शेयर में होते हैं। और ये 6 कौन कौन से हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये 6 शेयर है। इसमें क्या किया इन्होंने, पिछले 20 सालों में जिन सेक्टर में हमें 100 गुना रिटर्न देने वाले शेयर दिखे हैं, उसमें पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल है, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, होम अप्लायंस, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, फार्मा और कुछ फाइनेंशियल और रेटिंग एजेंसियां शामिल है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि इन सभी 100 बैगर शेयर में 6 चीज़ें एक जैसी थी, जिसे किसी भी निवेशक को ध्यान रखनी चाहिए। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि क्या इन्होंने कहा है ध्यान रखना है। एक तो पहला इसमें है केंद्रित बिजनेस मॉडल। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है वैल्यू बनाने वाली ग्रोथ। थर्ड पॉइंट है मजबूत कैश फ्लो, और फोर्थ पॉइंट है सस्ते वैल्यूएशन पे पकड़े। 5 है नैरेटिव के पीछे न भागे, और 6 है कर्ज से दूरी बनाए। इसको हम डिटेल से देखते हैं ताकि हमें समझ में आए, ताकि और यदि आपको इस तरह के शेयर में इंटरेस्ट है और इस तरह के शेयर ढूंढने जानना है और सीखना है, तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम देना पड़ेगा। जिसमें से हमारा है केंद्रित बिजनेस मॉडल। इसको समझते हैं हम क्या कहता है केंद्रित बिजनेस मॉडल। इसमें क्या कहता है, ICICI सिक्योरिटीज ने जितने भी मल्टीबैगर शेयरों की स्टडी की, पाया कि उन सभी का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से एक चीज़ पर फोकस था, जो इन शेयरों की सबसे बड़ी खासियत थी। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो डाइवर्सिफाइड यानी एक साथ कई बिजनेसों पर फोकस करती हो। सबका ध्यान अपने कोर बिजनेस पर था। यह बताता है कि इन कंपनियों के मैनेजमेंट की क्वालिटी और उनकी बिजनेस रणनीति कितनी क्लियर थी। मतलब ये है कि यदि कोई कंपनी यदि एक प्रोडक्ट बनाती है, मान के चलो यदि कोई कंपनी एक्सेल बनाती है, तो वो सिर्फ एक्सेल पे ही फोकस करे, बाकी दूसरे काम पे ना बनाए, मतलब दूसरे पार्ट्स ना बनाए, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये कंपनी आगे सक्सेस करेगी। ये कहा है। मतलब एक चीज़ें बना रही है, यदि वो कुछ भी बना रही है, मान के चलो बेयरिंग बना रही है, तो वो बेयरिंग ही बनाए, एक्सेल पे भी ना फोकस करे, उसके बाद लाइटिंग पे भी ना करे, उसके बाद टायर पे भी ना फोकस करे। ऐसी कंपनी ना हो, सिर्फ एक बिजनेस पे फोकस करे और उसी में मास्टर बन जाए। दूसरी है वैल्यू बनाने वाली ग्रोथ। इन शेयरों की दूसरी खासियत थी, इन सभी का अर्निंग ग्रोथ और रिटर्न इन इक्विटी ROE हमेशा इक्विटी की लागत से अधिक रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने कहा कि यह चीज़ फिर से कंपनी में शानदार मैनेजमेंट क्वालिटी की ओर इशारा करती है, और यह बताती है कि इन्होंने अपना कैपिटल एलोकेशन यानी पूंजी आवंटन कितना सोच समझ कर किया। इन्होंने कंपनी के परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट पे फोकस किया है कि कंपनी के मैनेजमेंट यदि सही होगा, उनका फोकस क्लियर रहेगा, तो उनके ROE और ROC अच्छा रहेगा। और ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा 2 एग्जाम्पल दिखा के आगे।
कौन सी शेयर है, उस पर आप नज़र रख सकते हैं। उसके बाद है मजबूत कैश फ्लो। 100 गुना रिटर्न देने वाले सभी कंपनियों की क्वालिटी रही है कि उनकी कुल ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले 20 सालों में उनके कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर से अधिक रहा है। यानी इन कंपनियों के पास हमेशा अतिरिक्त कैश बना रहा है, या किसी कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी क्वालिटी होने का संकेत देता है। मतलब कैश फ्लो होने का मतलब ये है कि कंपनी को किसी भी ऑपरेशन के लिए वेट ना करना पड़े, समय पे उसका सब काम होता रहे, इसलिए उसके पास कैश होना चाहिए। और इसको ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहते हैं। उसको कंपनी को चलाने के लिए जो कैश होना चाहिए वो कैश उसके पास रहना चाहिए, ये है। उसके बाद है सस्ते वैल्यूएशन पे पकड़े। इन सब चीज़ों को रहने के बाद भी यदि वो कंपनी आपको सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न नहीं मिलेगा। और ये मैंने आपको कई अपने वीडियो में बताया, उसको एग्जाम्पल के साथ बताया कि कैसे सस्ते वैल्यूएशन पे पकड़ा जाए। और आगे जो एग्जाम्पल है उसमें भी हम देखेंगे। चौथी चीज़ है PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आप धमाकेदार रिटर्न चाहते हैं तो सस्ते वैल्यूएशन से शुरुआत करना सही है। एक गुजराती कहावत है, भाव भगवान छे, भाव भगवान छे, यानी भगवान ही भाव है, यानी भाव ही भगवान है, मिस्टेक, यानी भाव ही भगवान है। 100 बेगर शेयर्स की स्टडी में यही बात निकल कर सामने आती है। 20 साल पहले इन 100 शेयरों की औसत प्राइस टू अर्निंग यानी PE रेशियो 11 का था, जो अब करीब 55 गुना पर है। इस दौरान इन कंपनियों की औसत अर्निंग CAGR 19% और 28% के दर से बढ़ा है। तो CAGR और PE को भी हम देखेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मेन बात है, नैरेटिव के पीछे न भागे। मतलब न्यूज़ में यदि कोई किसी ने कुछ फैला दिया, कुछ बोल दिया, तो अब उस पर पीछे भागने से वहाँ पे रिटर्न नहीं बनते। वो कुछ देर के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया है कि 5वां बिंदु है कि ठोस बिजनेस पर ध्यान दें, नैरेटिव पर नहीं। आज हमारे सामने जोमेटो और पेटीएम जैसे कई नई जमाने की टेक कंपनियां हैं। इसी तरह साल 2000 की शुरुआत में टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी शेयरों का हुआ था, जिसमें आगे काफ़ी ग्रोथ की संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन इसमें से कोई 100 गुना रिटर्न देने वाले लिस्ट में जगह नहीं बना सका। इससे यह पता चलता है कि हाई ग्रोथ को लेकर दिखाए जा रहे सपने हमेशा सच नहीं होते। और ठीक है, ये सब तो है जो मैं एग्जांपल बताऊँ। एक मैं आपको ऐसी कंपनी बताऊंगा जिसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं और अभी बहुत छोटी है, वो आगे और भी मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। मतलब उसमें आप देखोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। मतलब हमारा जो है 100 रुपया वो कई हज़ार रुपया बन गए हैं। मैं आपको उसको दिखाऊंगा उदाहरण के लिए। और जो ये 5 बातें कही गई है उस पर वो फिट बैठता है, वो एग्जांपल मैं बताऊंगा। कर्ज से दूरी, जो लास्ट पॉइंट है वो है कर्ज से दूरी। ICICI सिक्योरिटीज ने कहा है कि इन 100 बेगर्स कंपनियों ने हमेशा खुद को कर्ज के बोझ तले दबाने से बचाया है। उन्होंने हमेशा अपने कर्ज को कम करने के लिए भी बेजोड़ मेहनत की है। इसके अलावा इनमें से अधिकांश शेयर ऐसे सेक्टर से आते थे जिनके रेगुलेशन नहीं था। तो अगर आपको ये 6 चीज़ें स्टॉक में दिखे तो आपको उस स्टॉक पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और जो स्टॉक है जो मैंने आपको बताया था कि मैं एग्जांपल के साथ एक बताऊंगा, वो है एक हमारी है प्रीति इंटरनेशनल। तो इसमें पहले दिया गया था कि कंपनी का कोर बिजनेस। तो पहले हम इसको देखते हैं कि कोर बिजनेस इसका क्या है। प्रीति इंटरनेशनल का कोर बिजनेस है कि फर्नीचर से रिलेटेड वुड से बने फर्नीचर से प्रोडक्ट बनाती है। और इसके आप प्रोडक्ट देखेंगे तो बिल्कुल यूनिक तरह के होते हैं। आप देख सकते हो, ये साइड बोर्ड, वॉल डेकोर, कंप्यूटर टेबल, ये सब बनाती है। सीटिंग, वुड शेप, प्राई साइकिल, क्रिस्टल और पूफ कॉटन। तो आप सोचते होंगे कि ये तो और भी कंपनियां बनाती हैं, तो ऐसे लोकल बाज़ार में बनाने वाले भी हैं, तो इसका क्या उसमें अलग है। तो इसका आप देखोगे तो इसको पता चलेगा आपको, इसके यूनिकनेस आपको पता लगेगा। ये देखो, साइकिल प्रेजेंटेशन, एडिक्लेम फर्नीचर, इस तरीके के हैं। ये देख रहे हैं, ये जो है पुराने वाले विंटेज प्रोडक्ट हैं, उस तरीके से। ये देखो, ये है इंडस्ट्रियल स्टाइल इंडियन टुक टुक विंटेज इंडस्ट्री, ये। और एक ये है, तो आप इसका देख सकते हैं। ये लोग इंटीरियर डिजाइन के लिए भी लोग रखते हैं और शौक से भी रखते हैं।
और पैसा वही बनता है। आप इसके प्राइस तो देख लो, इससे आपको पता लगेगा इसके बनाने में कितने खर्च आता होगा और इसकी अर्निंग कितनी होगी, प्रॉफिट कितनी होगी। देखो 36,000 37,000 इसकी कीमत है और 21,000 है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका रिजल्ट कि क्या ये कमा रही है कि नहीं कमा रही है, कितने कमा रही है। अब पहले इसके प्रोडक्ट देख लो। और ये जो फोकस करती है टोटल इसी काका भतीजा ये काका भतीजा मोटर रिसाइकिल वुडन कुंभार। और जो ये फोकस करती है, जो इसका बिजनेस है, सिर्फ और सिर्फ यही है, प्रोडक्ट बनाओ और बेचो। यही विंटेज प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट बना के, इसका ये प्रोडक्ट है, ये इसके प्रोडक्ट है। और इसके जब देख सकते हैं तो मीडिया प्रेजेंस भी अच्छा रहा है। ये कंपनी आगे आने वाले समय में ग्रोथ दे सकती है। अब इसका देखते हैं हम क्या है। ये कंपनी मार्केट कैप इसका देख रहे हो 193 करोड़, नैनो कह सकते हैं इसको, मैक्रो कैप नैनो कैप है। करंट प्राइस 166 है, गिर गिर के नीचे आ चुकी है। और उसमें कहा गया था कि पीई कम होना चाहिए और पीई ये 25 है। उन्होंने उसमें दिखाया गया है कि पीई 11 के आसपास जिसका था उसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो इसका पीई जो है ये पीई 25 है। 25 पीई इसलिए है क्योंकि ये लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नहीं मिल रहा। और इसमें उन्होंने कहा था ROE और ROCE पे चर्चा की थी। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये ROCE अधिक है 32 और ROE है लगभग 24। तो ये 24 भी अच्छा है, बढ़िया है। और इसका एक समय में आप प्राइस देखेंगे 235 पे चला गया था और जो अब 166 पे घट के आया है। तो वो कहा गया था कि सस्ते वैल्यूएशन होना चाहिए, मतलब ये यदि आपको 100 के आसपास मिल जाए तो ये आपको पीई भी घट जाएगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं कि इसका कहाँ क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसके सेल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। एनुअली हम देखते हैं 2018 में 9.7 करोड़ का था, उसके बाद 24 थोड़ा सा घटा, 23 37 57 82 82 करोड़ पे आ गया इसका सेल। तो सेल बढ़ रहा है। और इसके आप प्रॉफिट देखेंगे तो 3 करोड़ 4 करोड़ 7 करोड़ के प्रॉफिट कमाई है कंपनी। उसके बाद CAGR था, तो CAGR आप देख सकते हैं 5 साल का 47 है और 3 साल का 100 है। तो ज़बरदस्त CAGR है। इतने CAGR यदि हो जाए तो पैसे तो हमारे मल्टीबैगर क्या उससे भी बड़े बन जाए। उसके बाद आप कंपनी के देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व देखो कितने हैं, ये है रिजर्व। और कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो अभी 29 करोड़ है कंपनी के पास। और उसके बाद लाइबिलिटीज़ देखेंगे बोरो, तो बोरो इसके पास 0 है, मतलब कर्ज कुछ नहीं है। तो कंपनी के पास कैश है, कर्ज नहीं है और इसको कैश फ्लो में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका आप देखेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो इसके पास अभी 19 लाख कैश है, तो इसको चलाने में दिक्कत नहीं होगी, सुविधा होगा इसको इजी ऑपरेट करने में। तो एक तो ये कंपनी रही। और दूसरी कंपनी जो है उसको मैं दिखाता हूँ, ये है विशाल बेयरिंग। विशाल बेयरिंग अभी छोटी कंपनी है, 218 करोड़ की कंपनी है। और पीई देखेंगे तो 21 है, छोटी है। और ये 21 भी अभी बढ़ के हो गया है, लगातार भागा है तो इसलिए 21 हो गया, ना तो ये वरना 15 के आसपास था। और इसका ROCE देखेंगे तो 20.5 है और ROE देखेंगे तो 27 है, तो ये भी सही है। बाकी स्टडी करें आप, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और उसके बाद इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो 16 करोड़ का सेल्स को बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 116 करोड़, मतलब 2012 से 2023 में 10 साल में 100 करोड़ की ग्रोथ हुआ है। और इसका प्रॉफिट देखेंगे तो 8 करोड़ की प्रॉफिट में ही है कंपनी। और इसके बाद आप देखेंगे इसका कैश फ्लो और रिजर्व, तो इसके पास रिजर्व देखेंगे कितना 23 करोड़ है और इसके पास बोरो देखेंगे तो 45 है। तो ये थोड़ा सा रिस्क है इसमें, इसके पास कर्ज ज़्यादा है। तो इस तरीके की कंपनी में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए हमें। और लेकिन कंपनी अच्छी है। और यदि 1-2 साल में कैश में ये जो बोरो है उसको मैनेज कर पा रही है तो अच्छा रहेगा। लेकिन जो की संभावना है कर ले, क्योंकि 15 से इन्होंने अपना रिजर्व 23 कर लिया है, तो आने वाले समय में यदि फिर से इतना डबल करने में सक्षम हो जाती है तो इसका मैनेज हो जाएगा जो कैश है। और इसके बाद आप इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो वो भी सही है। और इसके जब आप विशाल बेयरिंग का मैं अपने इसके प्रोडक्ट पे देखोगे, इसका प्रोडक्ट कोर प्रोडक्ट क्या है कि टेपर रोलर बनाना, बेयरिंग का रोलर बनाना, बस इसका यही काम है।
और ये बस इसी पे फोकस करती है, यही बनाती है। और इसके आप देखेंगे प्लांट तो और इसका आप जब काम देखेंगे तो इसके प्रोडक्ट तो आपको देखेंगे तो उसमें ये पता लगेगा कि इसका बस एक काम है, बेरिंग रोलर बनाना, बेरिंग के रोलर बनाना, और बस वही काम करती रहती है, रोलर बनाती रहती है। 3 तरह की ये रोलर बनाती है और बस यही रोलर बना के बेचती है। ये जो प्रोडक्ट है फोटो गैलरी, बस इसका काम यही है, यही बनाना बेचना। और जितने भी बेरिंग बनाने वाली कंपनी है उसको ये बेचती है और वो इसके बाद इसका ऐड करके वो आगे अपना प्रोडक्ट बनाती है। और जो मैंने आपको बताया था एक कंपनी ऐसी है जो अपने कोर बिजनेस पे फोकस की है और हमें मल्टी बैगर रिटर्न दी है, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये है गैलेक्सी बेरिंग। इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका आप रिटर्न देखेंगे तो इससे पता लगेगा, और इसके वेबसाइट पे हम जाके देखेंगे तो उसके बाद पता लगेगा कि ये किस तरह का काम करती है। पहले तो पहले इस कंपनी को हम देख लेते हैं कि 6 महीने में इसका रिटर्न क्या है, उससे पता लगेगा। हमारी कंपनी ये अभी इसको लोड होने में टाइम ले रही है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरा ये प्लान नहीं था इस वीडियो में ऐड करने का, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर मैंने आपको दिखाने के लिए एक कि जो रिटर्न दिया है, जो उन्होंने बात कही वो कहीं ना कहीं सच है, और वो एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैंने इसको लाया है। इसका 6 महीने का आप रिटर्न देखेंगे तो 60% का दिया, और 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 67, ज़्यादा रिटर्न नहीं है। 5 साल का रिटर्न देखेंगे 1600%, और इसका मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे, इसका मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो आपको पता लगेगा इसका मैक्सिमम रिटर्न कितना है, 48,000%, मतलब 38,000, सॉरी मिस्टेक, 38,000, मतलब 100 रुपये को इस गैलेक्सी बेरिंग ने 38,000 रुपये बना दिया। और ये कब की है, 2015 की। 2015 में जिसने इस कंपनी में 100 रुपये लगाया था, उसका आज 100 रुपया 38,000 रुपया बन गया। तो मल्टी बैगर रिटर्न हुआ, और ये वैल्यूएशन सस्ता होगा, 3.7% पे लिया था, और इसका आप मार्केट कैप देखो कितना है, 450 करोड़ है। अभी तो रिटर्न कुछ नहीं मिला है। 450 करोड़ की माइक्रो कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, और जब ये कंपनी जिस दिन 4,000 करोड़ की कंपनी होगी, उस दिन ये कंपनी लगभग 10 गुना और कर देगी। मतलब जिसने 100 रुपया लगाए होंगे उसके 3 लाख रुपया हो जाएंगे, 3,80,000। ये 10 गुना और करने वाले हैं, तो ये कंपनी उस हिसाब से रिटर्न देगी। और जब इसके प्रोडक्ट देखेंगे तो उससे आपको ये पता लगेगा इन्होंने कोर बिजनेस पे फोकस किया। ये भी बेरिंग बनाने वाली कंपनी है, और इसका आप देखेंगे तो बस बेरिंग पे फोकस की है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ बेरिंग वर्ल्ड वाइड। ये सिर्फ बेरिंग बनाती है और वर्ल्ड वाइड इसका एक कोर बिजनेस है, इसी में ये एक्सपोर्ट है। और इसके आप नेटवर्क देखेंगे तो आपको पता लगेगा। इसको दिखाता हूँ, आपका इन्वेस्टर रिलेशन, ये इन्वेस्टर से इसका फ्यूचर एक्सपेंशन, ये सेल्स एंड नेटवर्क में आपको इसका दिखाता हूँ, इससे आपको पता लगेगा कि इससे कितने ये है। इंडिया की कंपनी है और इसका परचेंट सब देखेंगे, ईरान, तुर्की, जर्मनी, इजिप्ट, नाइजीरिया, सूडान, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, वियतनाम, जापान, ब्राज़ील, कोलंबिया, कनाडा, यूएसए, कितने कंट्री, पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट। तो ये कंपनी क्यों नहीं मल्टी बैगर बनेगी, क्यों नहीं रिटर्न देगी? अभी भी यदि आप इसमें पैसे लगाते ही आपको अभी भी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। हाँ, लेकिन जिसने पहले लगाया था उस समय में तो, लेकिन ये कंपनी यदि 4,000 की नहीं बनेगी, 40,000 की भी बनेगी, और जिस दिन 40,000 की बनेगी उस दिन आपके भी मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे। आपके भी 1,000 रुपया 10 लाख रुपया हो जाएंगे। तो ये कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि यदि इसी तरह से रिटर्न दे तो आपके 10,000 रुपया 10 लाख भी हो सकते हैं। टाइम देना होगा, देखना होगा, और आगे आने वाले 10 साल में इंडिया का ग्रोथ इतना रहेगा कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ भी शेयर करें।